हाँ तो बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के बी तक बता दिए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी। आपको दो आव्यूह दिए हैं, ए दिया है और बी दिया है। इन दोनों को गुणा करना है, हमें ए बी निकालना है। तो हमने आपको बताया था दो आव्यूहों के गुणन में पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो पहले आव्यूह में आपने देखे स्तंभों की संख्या है 3 और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या है 3। तो इनका गुणनफल संभव है, तो गुणा करते हैं। तो पहला आव्यूह लिखेंगे ए 1 2 5 3 4 6 इंटू 4 0 7 2 1 3 1 5 6 गुणा करते हैं। पंक्तियों का गुणा क्रमशः स्तंभों के साथ होगा, हमने आपको उस दिन बताया था। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। तो क्रमशः अवयवों का पहले अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे और तीनों को जोड़ लगा देंगे। तो करते हैं गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुणा 4 4 धन दूसरा अवयव दूसरे से 2 दूनी 4 5 एकम 5। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणा 0 0 2 गुणा 1 2 5 गुणा 5 25। फिर तीसरे स्तंभ से 1 गुणा 7 7 2 गुणा 3 6 और 5 गुणा 6 6 पंचे 30। फिर दूसरी पंक्ति का नंबर आया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 चौको 12 4 दूनी 8 6 एकम 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 गुणा 0 0 4 एकम 4 और 6 पंचे 30। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुणा 7 21 4 तिया 12 6 छंग 36 बराबर ये हो गए 4 और 4 8 और 5 13 25 और 2 27 7 6 13 और 30 43। फिर 12 8 20 और 6 26। फिर इसके बाद आया 30 और 4 34 और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 और 1 9 3 1 4 और 2 6 69। ये वैल्यू आ गई काय की ए बी की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दो आव्यूह दिए गए हैं ए बराबर और बी बराबर। तो वो कह रहा है ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। तो ए बी के लिए ए पहले बी बाद में, तो पहला आव्यूह होगा ए और दूसरा होगा बी। तो हमने बताया ए बी निकालना तो पहले के स्तंभ कितने हैं 2, इसकी पंक्तियां कितनी हैं 2, गुणनफल संभव है। अगर हम बी ए की बात करें तो बी पहले होगा ए बाद में होगा। तो इसमें स्तंभ कितने हैं 3 और इसमें पंक्तियां कितनी हैं 3, तो गुणनफल संभव हो जाएगा। तो देखो ए बी हम निकाल चुके हैं, अब आप बी ए देखें कैसे निकलेगा। वैसे ही निकलना है, बस क्रम थोड़ा चेंज हो जाएगा, बी पहले और ए बाद में। तो देखें इसमें बी ए निकाल के देखते हैं। तो बी ए बराबर तो पहले लिखेंगे बी 9 8 7 6 5 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया। तो गुणा करने का तरीका पंक्तियों का गुणा स्तंभों के साथ। तो गुणा करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 9 एकम 9 8 तिया 24 7 पना 35। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरे स्तंभ में करते हैं 9 दूनी 18 8 चौको 32 7 छंग 42। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 एकम 6 5 तिया 15 4 पंचे 20। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 दूनी 12 5 चौको 20 4 छंग 24। इनका बेटा जोड़ लगा देंगे तो जो हो जाएंगे, जोड़ लगाते हैं 5 और 4 9 9 18 हासिल 1 4 और 2 6। इनका जोड़ लगाए 2 2 4 और 8 12 की 2 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 92। यहाँ जोड़ लगाएंगे 15 6 21 और 20 हो गए 41। यहाँ पे हो जाएंगे कितने 20 12 यानी 12 14 36 और 20 कितने हो जाएंगे 56।
ये आपका बी ए ज्ञात हो गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर है तीसरे का बी ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, कह रहा ए बी ज्ञात कीजिए। तो याद करना है, तो आपने देखा इसमें स्तंभों की संख्या आव्यूह ए में 1 है और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है। गुणा करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो गुणा करने का तरीका वही है कि पंक्तियों का गुणा स्तंभों से होगा बेटा। कैसे होगा? स्तंभों। सबसे पहले पहली पंक्ति, पहले स्तंभ से होगा ए एक्स, दूसरे स्तंभ से होगा बी एक्स, तीसरे स्तंभ से होगा सी एक्स। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ ए वाई, फिर बी वाई और सी वाई, फिर इसके बाद जेड का होगा गुणा, तो ए जेड, बी जेड और सी जेड। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी दिया है, आपको करना है सी पार्ट है, ए बराबर दिया है 1 माइनस 1 1 और बी बराबर दिया है 1 1 0 1। तो आपको जो ज्ञात करना है वो ए बी ज्ञात करना है तथा बी ए दोनों ज्ञात करना है। तो आप लोग ज्ञात करेंगे ए बी और बी ए ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है ए बराबर दिया है 1 माइनस 1 1 और बी बराबर 1 1 1 1। कह रहा है दर्शाइए, चौथे के ए में कह रहा है दर्शाइए कि ए बी एक शून्य आव्यूह है। तो हम गुणा करके देखना है आता है कि नहीं। तो ए बी सिद्ध करना है, तो आएगा ही बेटा। तो ये है 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 1 1। गुणा करना है पंक्तियों का स्तंभों से। करते हैं गुणा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 गुणा 1 1 माइनस 1 गुणा 1 माइनस 1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 माइनस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 प्लस 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 प्लस 1। तो आपने देखा ये आया कितना 0 0 0 0। तो जी कैसा हो गया बेटा? शून्य आव्यूह हो गया। कैसा हो गया? शून्य आव्यूह। इसी प्रकार बी में कह रहा है कि बी में भी बताना है कि बी ए एक शून्य आव्यूह है। तो पहले जब बी ए लिखा है तो बी पहले आएगा। क्या होगा? 1 1 1 1। इसके बाद में ए लिखेंगे, ए में है 1 माइनस 1 और 1। गुणा करना उसी प्रकार पंक्तियों का गुणा स्तंभों से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 माइनस 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 प्लस 1। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 माइनस 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 प्लस 1। तो आपने देखा क्या गया 0 0 0 0। क्या हो गया बेटा जी? शून्य आव्यूह हो गया। कैसा हो गया? शून्य आव्यूह।